बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में दो व्यक्ति रहते थे। एक था मंदिर का पुजारी जिसका नाम शिवानंद था और दूसरी थी एक वेश्या जिसका नाम सुलोचना था। दोनों ही उस समाज के दो ध्रुवों की तरह थे, एक अत्यधिक सम्मानित और पूजनीय तो दूसरी निंदित और तिरस्कृत। लेकिन समय की धारा ने दोनों को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां दोनों का जीवन बदल गया। शिवानंद एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार से था और राज्य के सबसे बड़े मंदिर का पुजारी था। उसे अपनी धार्मिकता और अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था। उसे विश्वास था कि वह भगवान का सबसे प्रिय भक्त है और जो भी वह कहता या करता है वही सत्य और न्याय है। उसका जीवन पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में बीतता था। लेकिन धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ने लगा। वह खुद को बाकी सबसे बेहतर मानने लगा। उसके लिए बाकी लोग पापी थे जिन्हें केवल भगवान का दास बनकर रहना चाहिए। शिवानंद का एक ही लक्ष्य था, मंदिर के माध्यम से और अधिक संपत्ति और शक्ति अर्जित करना। वह मंदिर में आए भक्तों से चढ़ावे की मांग करता और उन्हें भगवान का डर दिखाकर अपनी मर्जी से काम करवाता। लोग उसकी पूजा करते क्योंकि उन्हें लगता था कि वह भगवान का सच्चा प्रतिनिधि है। लेकिन असल में वह अपनी धार्मिकता का इस्तेमाल करके अपनी सत्ता और अधिकार को बनाए रखने में लगा रहता था। दूसरी ओर सुलोचना एक गरीब परिवार में जन्मी थी। उसकी सुंदरता बचपन से ही चर्चा का विषय रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी समस्या बन गई। गरीबी के कारण उसे वेश्या बनने पर मजबूर होना पड़ा। समाज उसे अपमानित करता, लेकिन जो लोग दिन में उसे अपवित्र मानते थे वही लोग रात को उसके पास आते थे। सुलोचना जानती थी कि उसका जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसने कभी खुद को भाग के सामने कमज़ोर नहीं माना। वह भगवान में आस्था रखती थी, लेकिन समाज के तिरस्कार ने उसे मंदिरों से दूर रखा था। एक दिन ऐसा हुआ कि सुलोचना ने ठान लिया कि वह भगवान के दर्शन करेगी। उसने सोचा, मैंने भले ही जीवन में पाप किए हो, लेकिन भगवान तो सभी के हैं। अगर मैं सच्चे मन से प्रायश्चित करूंगी तो भगवान मुझे अवश्य क्षमा करेंगे। वह साहस करके मंदिर गई, लेकिन मंदिर के द्वार पर खड़े पुजारियों ने उसे पहचान लिया। उन्होंने उसे मंदिर के भीतर कदम रखने से पहले ही रोक दिया। शिवानंद भी वहाँ था और उसने सुलोचना को देखते ही गुस्से में कहा, यह पवित्र स्थान है और तेरी यहाँ कोई जगह नहीं है। तू अपने पापों से इस मंदिर को अपवित्र नहीं कर सकती। सुलोचना ने विनम्रता से कहा, मैं भगवान की भक्त हूँ, मैं यहाँ क्षमा मांगने आई हूँ। क्या भगवान के द्वार सभी के लिए खुले नहीं हैं? शिवानंद ने क्रोधित होकर जवाब दिया, भगवान के द्वार पवित्र आत्माओं के लिए हैं, पापियों के लिए नहीं। तू अपवित्र है, तेरे जैसे लोग भगवान के करीब नहीं आ सकते। सुलोचना ने क्रोधित होकर कहा, क्या भगवान ने खुद तुमसे कहा है कि मैं उनके करीब नहीं आ सकती? तुम कौन होते हो भगवान का निर्णय लेने वाले? भगवान ने किसी से भेदभाव नहीं किया। यह तो इंसान है जिसने समाज में यह भेदभाव किया है। शिवानंद हंसते हुए बोला, तू अपने पापों को छुपाने के लिए भगवान का नाम ले रही है। अगर भगवान तुझे माफ़ कर दे तो मैं खुद इस मंदिर को छोड़ दूंगा। सुलोचना ने गंभीरता से कहा, तो ठीक है, कल मैं फिर यहाँ आऊँगी और भगवान के सामने प्रार्थना करूँगी। अगर भगवान ने मुझे माफ़ कर दिया तो तुम इस मंदिर को छोड़ देना, और अगर नहीं तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इस मंदिर के सामने खड़ी होकर लोगों से माफ़ी मांगती रहूँगी। अगले दिन सुलोचना समय पर मंदिर पहुँची और शिवानंद समेत पूरा गांव यह देखने के लिए इकट्ठा हुआ कि क्या होता है। सुलोचना मंदिर के बाहर खड़ी होकर
प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि मैंने कई पाप किए हैं, लेकिन मेरा दिल साफ है और मैं सच्ची भक्ति से आपके पास आई हूँ। अगर आप मुझ पर कृपा करेंगे तो मैं अपनी बाकी ज़िंदगी आपके चरणों में बिता दूंगी। मंदिर के भीतर एक अद्भुत घटना घटी। भगवान की मूर्ति से एक तेज प्रकाश फूटा और पूरे मंदिर में फैल गया। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिर एक दिव्य आवाज़ आई, सुलोचना, तुमने सच्चे दिल से प्रायश्चित किया है। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारे पापों को धो दिया है। मेरे लिए सभी बराबर हैं, चाहे वह राजा हो या रंक, वैश्या हो या साधु। जो सच्ची भक्ति से मेरे पास आता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। शिवानंद यह देखकर हैरान रह गया। उसे समझ में आ गया कि उसकी धार्मिकता केवल दिखावा थी, जबकि सुलोचना की भक्ति सच्ची थी। उसे अपने अहंकार पर शर्म आ रही थी। भगवान की उस आवाज़ ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया और वह लोगों के सामने अपने किए का पश्चाताप करने लगा। उसने घोषणा की, मैं अपने अहंकार और पाखंड के कारण अंधा हो गया था। मैं इस मंदिर को छोड़कर जीवन भर प्रायश्चित करूंगा। भगवान की कृपा से सुलोचना अब समाज में सम्मानित हो गई। लोग उसे एक सच्ची साध्वी की तरह मानने लगे और उसकी भक्ति की मिसाल दी जाने लगी। उसने अपनी बाकी ज़िंदगी समाज की सेवा और भगवान की भक्ति में बिताई। उसका जीवन एक उदाहरण बन गया कि सच्ची भक्ति और ईमानदारी से भगवान के पास जाने पर पापी भी पवित्र बन सकता है। शिवानंद ने अपना जीवन लोगों की सेवा और धर्म के सच्चे मार्ग पर चलने में लगा दिया। उसने अपने जीवन के बचे हुए समय में लोगों को यह सिखाने का प्रयास किया कि भगवान के सामने बाहरी दिखावे का कोई मूल्य नहीं है, बल्कि सच्चाई, विनम्रता और भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। यह कहानी बताती है कि समाज चाहे किसी को कितना भी अपमानित क्यों ना करे, भगवान की नज़र में सब बराबर होते हैं। सच्ची भक्ति और पश्चाताप किसी भी पाप को धो सकते हैं और धार्मिकता का दिखावा कभी सच्ची भक्ति की जगह नहीं ले सकता। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।